हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज एक क्लास रहने वाली है भौतिक विज्ञान की और उसमें का चैप्टर रहने वाला है गुरुत्वाकर्षण और उसके अधीन जो गति है इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एक चैप्टर और रहेगा इसी में, वो होगा आपका हमारा पलायन वेग। ठीक है, ये आपके रहने वाले हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में 2018 में आए हुए हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सारे क्वेश्चन पीवाई क्यों है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 22 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 21 तक कर चुके हैं, तो यदि आपने वो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो जब खत्म होगी, क्लास खत्म होगी, इसके बाद हम लोग प्लेलिस्ट लगा देंगे, तो वहाँ जाइए अपनी सारी क्लासें क्लियर करिए जो भी आपने क्लियर नहीं की है, जो भी आपने क्लास अटेंड नहीं की है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी के वह एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको 25 साइंस के टेस्ट मिलने वाले हैं, जो और हर मॉक टेस्ट में आपके 20 साइंस के टेस्ट होंगे, एकदम फ्री में रहने वाले हैं। तो आप जाइए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ पर पहुंची है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी हमारे ऐप एग्जाम बे वेब पर। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा और 5 स्टार रेटिंग भी दीजिएगा। इसके अलावा आपको क्वेरी करनी है तो ये हमारे नंबर हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी क्वेरी क्लियर की जाएगी। तो जल्दी जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार खालिस्तान बनना क्या होगा। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा है। इसको हम लोग क्या, एक पिंड को ऊपर ले जाएंगे, एक पिंड को हम लोग नीचे लाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब पिंड यहाँ तो जो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कम होती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे त्रिज्या कम होगी गुरुत्वाकर्षण का मान उतना ही जो है बढ़ता चला जाता है, और जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर करता है। तो जैसा जैसा भार, जो गुरुत्वाकर्षण है बढ़ेगा, जो भार है वो भी क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ग्रुप डी में क्वेश्चन ये आया भी था आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो किसी पिंड का न्यूनतम भार जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपके भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा न्यूनतम होता है। वहीं अगर अनुपात करें अधिकतम कहाँ होता है, तो अधिकतम होता है आपके ध्रुवों पर। कहाँ होता है, ध्रुवों पर। तो इसका आंसर ए होगा। न्यूनतम कहाँ पे होगा, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर और अधिकतम ध्रुवों पर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। जब वह पत्थर हवा में लटका हो, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी की सतह पर हो, वह पत्थर जब किसी बीकर के पानी की पूरी तरह से निमज्जित हो, या फिर जब किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो सही आंसर इसका रहने वाला है सी। जब पूरी तरह से निमज्जित होगा तो उसका जो है भार सबसे कम दिखाई पड़ेगा। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, डी डी सी सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका भार क्या होगा। आपको भार क्या ज्ञात करना है, मास आपको दे रखा है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारा W बराबर mg। एम हमारा कितना है, तो 10 किलोग्राम है। गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 9.8 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 98। ठीक है, 98। देखिए यदि गुरुत्वाकर्षण बल आपको 10 दे रखा हो तो वहाँ पे 10 का गुणा करेंगे, या फिर 9 दे रखा, 9.8 देगा तो 9.8 का गुणा करेंगे। या फिर आप इसमें ऑप्शन देखिएगा, जब दोनों नहीं दे रखे हैं तो आप ऑप्शन से चेक करिए, दोनों आप गुणा करिए, जो आंसर सही आ रहा हो उसमें आप टिक कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही इसका आंसर होगा 98। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी खालिस्तान बनना है आपको, होगी चौथे सेकंड में तय की दूरी क्या हुई, और मान लीजिए 10, जो जी हमारा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो सबसे पहले बताइएगा यू हमारा कितना है, प्रारंभिक भी कितना है, तो ये हमारा 0 है क्योंकि गेंद पहले रुकी थी इसके बाद गिराई गई। टी हमारा कितना है, तो 4 सेकंड है कि चौथे सेकंड पूछा गया है, तो 4 सेकंड। तो हम लोग क्या, और एच हमसे पूछा गया है। ठीक है, एच हमसे पूछा गया है, तो निकाल लेते हैं।
तो टी समय में कितनी तय दूरी करेगा, तो यू प्लस हाफ जी 2t - 1, ये इसका फार्मूला होता है। मान रख देते हैं 0 प्लस हाफ इंटू 10 2 में गुणे 4 -1, तो ये आपका आएगा 5 गुणे 8 -1, तो ये आपको कितना आएगा 35। ठीक है, ये 35 आपका आंसर आ जाएगा, 35 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर लटकने के समय इसकी चाल कितनी होगी, और दिया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो टीम को कितना दे रखा है 0.8, ये हमको दे रखा है, और हमसे क्या पूछा गया है चाल कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, गति का प्रथम समीकरण लगेगा, गति का प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण हमारा क्या था, तो ये था v बराबर u प्लस ए टी, यही था ना। लेकिन ए या त्वरण है, त्वरण को हम लोग क्या, इसको हम लोग जी से कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा आपका v प्लस जी टी। तो अब मान रख देते हैं u प्लस, देखिए तो u हमारा कितना है, प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ प्रारंभिक वेग यानी 0 होगा, इसके बाद 10 गुणे 0.8, तो ये आपका आ गया 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा इसका सही आंसर, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, अच्छा है, ग्रुप डी में आपका आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपको सवाल आए तो आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन परिणाम परिमाप क्या होगा, और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। देखिए क्योंकि गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका दूसरा समीकरण लगेगा, दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण लगेगा। क्या था आपका, h बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। मान रख देते हैं, तो u हमारा कितना है, तो ये हमारा 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर चालू हुआ था, 20 मीटर इंटू टी हमारा कितना है, तो 3 सेकंड है, 3 में माइनस हाफ, जी हमारा कितना है, तो 10 है, और टाइम 3 में गुणे 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आएगा 60। ठीक है, बीस कितना आपका आएगा, 3 3 9 90, 90 का 2 में भाग करेंगे तो 45 माइनस 45, तो ये आपका आएगा 15। ठीक है, 15 मीटर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 का सही आंसर हो जाएगा 15 मीटर। आया क्वेश्चन देखिए, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है। जमीन पर पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड से क्या है आपका जी है। भूमि पर टकराने के दौरान गति क्या होगी, तो ये आपका पुराना जैसे ही सवाल है, ऐसा ही सवाल है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, बस ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए टी हमारा क्या है, तो 0.7, ठीक है। इसके बाद यू हमारा कितना है, तो ये 0 है, और हमसे वी पूछा गया कि गति क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, विस्थापन पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। क्वेश्चन सेम है लगभग, लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया है। यहाँ पे गति पूछी गई है, तो बी हमसे पूछा गया, तो यहाँ पे लगेगा प्रथम समीकरण आपको लग जाएगा, तो बी बराबर क्या आपका u प्लस जी टी। चलिए मान रख देते हैं, प्रारंभिक वेग 0 है, जी आपका 10 हो गया इंटू 0.7, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या हो, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको बताना चाहूंगा हमारे टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मिलने वाला है 49 रुपये में। इस टेस्ट से ही आपको क्या मिलेगा, टेस्ट पास में आपको क्या मिलेगा। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टेस्ट पास में आपको सारे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे के मॉक टेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। आप रेलवे के भी मॉक दे सकते हैं, आप एसएससी के भी दे सकते हैं, आप सीजीएल के ले रखे हैं, आप सीजीएल की मान लीजिए आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको एमटीएस की भी देने हैं, तो आप उसके भी दे सकते हैं। मात्र 49 में लगभग 250 प्लस एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। तो जाइए
परचेस कीजिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। देखिए कोई किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर देने से पहले यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, आप उसको देखते नहीं है क्या कैसा पेपर आने वाला है, किस प्रकार का लेवल रहेगा, तो आपकी तैयारी उतनी ही व्यर्थ आपकी चली जाती है। देखिए मात्र 49 रुपये में आपको है एक अफोर्डेबल प्राइस, एक सस्ते में आपको मिल रहा है। इसके अलावा 24/7 आपको चैट सपोर्ट मिलने वाला, आपको क्वेरी करनी है, दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो वो भी हम आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मात्र हमारे टेस्ट पास को ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी को और अच्छा करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, एच पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो फार्मूला लगा देते हैं। एच बराबर क्या आपका यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए मान रख देते हैं, तो यू हमारा कितना है 0 की प्रारंभिक वेग है, इसके बाद टी 0.8 में प्लस हाफ जी हमारा 10 है और टाइम कितना है 0.8 स्क्वायर। तो ये आपका देखिए 0 से यहाँ गुणा होगा तो ये आपका 0 ही आएगा, प्लस हाफ इधर कितना होगा आपका 2 × 5 यानी 5, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 0.8 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 8, 8 का वर्ग 64। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं 0.8 स्क्वायर, तो ये आपको आ जाएगा कितना 3.2 मीटर। ठीक है, 3.2 मीटर, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते क्या है। 20 मीटर ऊंचे टावर की शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी बराबर कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसके वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है, वह क्या है। तो भैया देखिए क्योंकि पत्थर ऊंचाई से फेंका गया है इसलिए क्या होगा, यू बराबर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। मान रख देते हैं तो 0 ये आपका होगा इसमें 2 × 10 × आपका 20, क्योंकि एच हमारी 20 है तो ये आपका कितना आ गया 400। 20 स्क्वायर आपका 400 आ गया, तो बी बराबर कितना होगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका बी पे आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। आया क्वेश्चन देखिए। एक ट्रक किनारे से फिसल कर 1.6 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा। पुराना वही क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है हमें आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया है, वह 10 मीटर की ऊंची उड़ी है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा किए गए समय की गणना करें। ठीक है, इसको ऊपर को 14 मीटर तक फेंका गया है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपका v बराबर u माइनस जी टी। तो u हमारा कितना है, तो ये 14 मीटर माइनस g कितना है हमारा, तो 10, या आप इसको रख सकते हैं 9.8 भी आप रख सकते हैं। ठीक है, 9.8 इंटू टी, टी हमसे पूछे गया है तो क्या करें टी को इधर लाएंगे तो ये आपका 14 ऊपर चला जाएगा, 9.8 नीचे आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.43 सेकेंड। डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। तो वेग का होगा आपका 0 होगा, क्योंकि मान लीजिए आप किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, मान लीजिए गेंद यहाँ तक गई, ठीक है, इसके बाद इसको वापस भी तो आना पड़ेगा ना, क्यों, इसको वापस आना पड़ेगा ना। तो इसके बाद यहाँ पे जब ये वापस आ रही होगी तो यहाँ पे आपको 0 वेग हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगी, तब ये गेंद आपको नीचे की ओर आएगी, नहीं तो जिस तक ये वेग होगा तब तक ये ऊपर की ओर चलती जाएगी और जिसका वेग खत्म हो जाएगा, जब वेग का 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तब ये नीचे की ओर आएगी, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने में 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। 2 सेकंड में तय की गई दूरी, देखिए प्रारंभिक में हमारा कितना होगा यहाँ पे, तो ये होगा हमारा u बराबर 0, तो तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी, तो h बराबर क्या होता है आपका ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मान रख देते हैं 0, टाइम हमारा कितना है 2, प्लस आपका क्या होगा प्लस हाफ जी हमारा कितना होगा, तो ये 9.8 गुणे 4। तो ये लिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे तो आपका 0 ही होगा, ये आपका 2 में गुणे 2 यानी 2 ये आपका आ जाएगा, तो 9.8 में गुणे 2 ये आपका, तो इसको कर लेते हैं तो 8 2 ये आपका आएगा 19.6। सही आंसर क्या होगा
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कार के पहिर्गत भाग से गिरती और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी बराबर क्या आपका 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी, आपको चाल बतानी है। तो यहाँ पे आपको गति का प्रथम समीकरण लगेगा, v बराबर क्या होगा आपका u प्लस जी टी। इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर कमेंट में करिए। तब भी आपको दिक्कत आती है, सॉल्व नहीं कर पा रहे, तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसका उत्तर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया है और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगेगा कौन सा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए h हमारा यहाँ पे क्या होगा, h हमारा -h होगा, क्योंकि ऊपर की फोका गया फिर नीचे की ओर आ रही है। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं u हमारा कितना है 12 है, टाइम कितना दे रखा है तो 5 में माइनस हाफ 10 में गुणे 5 में गुणे 5। सॉल्व कर लेते हैं। 12×5 = 60 माइनस यहाँ पे कितना होगा 10 में गुणे 5 50, 50 गुणे 25 तो 250 और 250 का जब दो हाफ करेंगे तो ये आपका आएगा 125। तो ये आपको कितना आएगा माइनस का 65 मीटर, यानी और जब दूरी है तो वो ये तो माइनस में होगी नहीं, ऊंचाई माइनस में होगी नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 35 मीटर। ठीक है, 65 मीटर आ जाएगा। अगला देखिए, एक सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचा तो इसका तो क्या होगा इसका, तो इसका जो वेग है वो शून्य हो जाएगा और त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसी में आपने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए जी आपको कितना है, तो ये आपका है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा v बराबर u प्लस जी टी। तो हमारा u कितना है 0 है, g हमारा 10 है और टाइम हमारा है कितना है आपका, तो 0.9 सेकंड। तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 9 मीटर प्रति सेकंड। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था, ये आपको बताना है। तो कुल समय हमारा कितना है, कुल समय तो ये हमारा 13.5 है। तो जाने का समय हम लोग निकाल लेंगे, तो जाने का समय क्या करेंगे, तो 13.5 में क्या करेंगे, हाफ 2 का गुणा कर भाग कर देंगे तो 6.75 एक तरफ से चली गई दूरी है। तो अब यहाँ पे प्रथम समीकरण लगा देंगे हम लोग और आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए v बराबर क्या होगा आपका u माइनस जी टी। तो v u कितना है आपका, u तो हमसे पूछेगा, v हमारा 0 है, u माइनस 10 में गुणे 6.75। u को इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 10.65, तो ये आपका आ जाएगा 67.5। तो सही आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो स्वकेंद्र कुंज जो होता है उसके लटकाव बिंदु के ठीक नीचे ही होता है। 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो वजन पैमाना क्या दिखाएगा, ये आपको बताना। तो सही आंसर होगा इसका वजन पैमाना होगा वजन अधिक दिखाएगा। ए इसका सही आंसर होगा। देखिए जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की हो जाती है, जो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति होगा उसको बार हमेशा बड़ा ही प्रतीत होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पर यह निर्भर करता है। जी जैसे आप ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वजन कहा जाता है। सी इसका सही आंसर होगा वजन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो सही आंसर क्या होगा कि वह बल एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है, यानी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है भूमि की ओर खींचता है, ऐसा एक बल होता है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, ये ऐसा कब कहा जा सकता है। तो जब अत्यधिक ऊंचाई से गिरे तो ये क्या होगा, मुक्त रूप से गिर रहा है। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग
उपग्रहों की गति और पलायन वेग, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए हम लोग सारे चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे आपको क्वेश्चन 2 आए हों या 5 आए हों। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी एग्जाम में आपका आया था। ग्रहों की परिक्रमा का आकार तो कैसा होता है? तो ये फैला हुआ वक्र के समान होता है। सही आंसर क्या होगा? फैला हुआ वक्र। देखिए थोड़ी त्रुटि है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इस पर जब कोई केवल गुरुत्व बल कार्य करेगा तो जो है पिंड मुक्त रूप से गिरेगा। सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है आपको। देखिए यहाँ पर होगा 0 जूल होगा, कार्य कितना होगा? 0 जूल होगा। क्यों होगा? तो क्योंकि जो पृथ्वी है इसके चारों ओर आप घूम रही है, ठीक है, चारों ओर आप घूम रही है। तो मान लीजिए ए बिंदु से शुरू करती है, 1 साल बाद वापस ये ए बिंदु पर आ जाती है, ठीक है। तो इसने कार्य क्या किया? क्योंकि यहाँ पे विस्थापन है 0 हुआ, क्योंकि विस्थापन जो होता है कार्य हम लोग कभी निकालेंगे जब विस्थापन होगा, और विस्थापन यहाँ पर 0 हुआ क्योंकि पृथ्वी, विस्थापन क्या होता है आपको मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि बिंदु ए से बिंदु बी तक बी के बीच चली गई दूरी विस्थापन होती है, लेकिन पुनः ये वापस उसी बिंदु पर लौट आई, इसलिए विस्थापन 0 होगा। तो कार्य भी आपका 0 हो जाएगा, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है कितना होता है? तो सही आंसर होगा इसका 20 का सही आंसर होगा 11.2 मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड ये होता है। ये फैक्ट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो किसे संदर्भित करते हैं? तो सही आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के चारों नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको नियम को करते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। देखिए एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में एक सूर्य के साथ अंडाकार है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? ये देखिए क्या है, तो ये पृथ्वी का ही परिक्रमण काल है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 20। पृथ्वी ही भी इतनी लेती है, परिक्रमण काल में इतना समय लगती है, 24 घंटे लेती है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास के इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा यदि आपकी जो पीडीएफ चाहिए वर्तमान क्लास चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ चाहिए, पीडीएफ भी आपका कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।